छत्तीसगढ़ के रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 19 जिलों में येलो अलर्ट है। बलौदाबाजार में अब तक 758 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सुहेला में सबसे ज्यादा और सोनाखान में सबसे कम बारिश हुई है। सारंगगढ़ में लगातार बारिश से विलाईगढ़ नाला से पानी 2 फीट ऊपर बह रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना समेत कई जगहों के रास्ते बंद हो गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। विक्रमपाली नाले में कार बह गई, जिसमें सवार 3 लोग कूदकर अपनी जान बचाते नजर आए। पुल अधूरा होने से रास्ते में परेशानी की स्थिति है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सारंगगढ़ की तस्वीर है और बलौदाबाजार की तस्वीर है। पुल पर लोग जान जोखिम में डालकर यहां पर इस तरह से पुल पार करते हैं और उसके बाद का नजारा देख लीजिए। ये सबक ही है, वैसे इस तरह की हरकतें ना करें तो बेहतर होगा। और रुक रुक कर जगह जगह बारिश हो रही है। सारंगगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सारंगगढ़, रायगढ़ में लगभग इस तरह के हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और लोग घरों में ही बैठने पर मजबूर हैं। चलो, रायपुर में किस तरह के हालात है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर येलो अलर्ट है, कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। रायपुर में किस तरह के हालात है? राजधानी रायपुर में भी आज सुबह से ही बारिश देखने को मिली है। तो ये बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पहले ही 24 सितंबर के लिए जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया था। तो कल रात से ही रायपुर में बारिश हो रही थी। आज सुबह से तीव्र बारिश है और रायपुर के लगभग सभी इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी और झड़ी लगी हुई थी लगातार। अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त बारिश थमी हुई है, लेकिन आज पूरे दिन जनजीवन प्रभावित रहा। कम दबाव का क्षेत्र होने की वजह से जो स्थिति थी उसको लेकर पहले ही जानकारी दी गई थी और दिन भर लोग आज घरों में रहे। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब में मौजूद हूं और स्थिति दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जो शाम का वक्त है, यहाँ पर आमतौर पर भीड़ होती है, इस पूरे गलियारे में लोग होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि बारिश की वजह से लोग आज घरों से ही नहीं निकले। और कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया था, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनी हुई है और रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भी भारी बारिश की आशंका जताई गई। रायपुर के साथ साथ बिलासपुर और दुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट है और बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी मध्य से लेकर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और न सिर्फ आज यानी 24 सितंबर के लिए बल्कि कल भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो इस तरह से अगले 2 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि बारिश थमने के बाद इस वक्त जो रायपुर का वातावरण है वो काफी खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि दिन भर जो जनजीवन है वो प्रभावित रहा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई, लोग घरों में ही रहे। तो इस तरह से जो राजधानी के बाजार हैं, जो राजधानी के प्रमुख स्थल है, वहां पर जरूर सन्नाटा पसंद नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए गौरव, अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और जगह जगह गरबा का आयोजन है, दुर्गा विराजित है, तो ऐसे में वहां पर भी काफी दिक्कत हो रही होगी बारिश की वजह से। और लोगों के लिए तो ये अलर्ट ही है कि अगर आने वाले समय में कोई आयोजन हो रहे हैं तो भारी बारिश को देखते हुए आयोजन करें तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से भारतीय मौसम विज्ञान ने अगले कुछ दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में चूंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ, ऐसे में बारिश की आशंका पहले ही जताई थी, संभावना जताई थी। और ऐसे में चूंकि माता रानी की प्रतिमाएं विराजमान है तो ऐसे में ये जरूर स्थिति बनी कि कई स्थानों पर लोगों को तालपत्री की व्यवस्था करनी पड़ी, पंडाल को और चाक चौबंद करना पड़ा। लेकिन जहां पर आयोजन होने हैं, चूंकि अब गरबा का भी सीजन है और 1-2 दिनों के भीतर बड़े आयोजन जो है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में बारिश की वजह से व्यवधान उत्पन्न जरूर हो सकता है। हालांकि सभी जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर बारिश को देखते हुए तैयारियां की जा रही है, लेकिन चूंकि अगले 3-4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से ये आयोजन हो पाते हैं। ये इसमें बारिश की वजह से खलल पड़ता है, लेकिन फिलहाल तो है जो शहर में जनजीवन काफी आज प्रभावित रहा पहले ही दिन बारिश की वजह से, और उसके बाद अगले 1-2 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। तो देखना होगा कि किस तरह से स्थितियां बनती है, क्योंकि मध्यम से तेज और भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के